अगर आपकी उम्र 20, 22 या 24 साल की है या 28 साल की है और आपकी शादी होने वाली है या फिर 15 दिन बाद होने वाली है या 15 दिन शादी को हो चुके हैं, तो आपके सामने एक ऐसी समस्या आने लगती है जिससे आपकी टाइमिंग पर इसका असर पड़ता है और आपको पता भी नहीं चलता हमारी टाइमिंग क्यों घट रही है। क्योंकि नई नई शादी होती है, नया नया खून होता है, नया नया जोश होता है, तो पता नहीं लग पाता टाइमिंग क्यों घट रही है। टाइमिंग घटने का असली कारण हमें नहीं पता चल पाता। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहला पॉइंट होता है जो टाइमिंग को घटाता है, यानी शादी के तुरंत बाद आप ये समझ लीजिए 10 से 15 दिन या 20 दिन जो ना मर्दों का जो दिमाग होता है वो ज़्यादातर बिजी रहता है। महिलाएं भी इस बात को समझे, ज़्यादातर जो दिमाग रहता है पुरुषों का वो दिमाग बिजी रहता है, किसी न किसी काम में बिजी रहता है या नई ज़िंदगी की शुरुआत करने में दिमाग बिजी रहता है। तो इससे भी उनकी टाइमिंग घट सकती है बिल्कुल। ज़्यादा नहीं घट सकती लेकिन घट सकती है। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है नींद। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो इससे आपकी टाइमिंग भी घटती है और कपल संबंध बनाने की जो इच्छा होती है वो उसमें भी कमी आने लग जाती है और अच्छा आपको रिजल्ट भी नहीं मिलता। अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद पूरी कर लेते हो तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और शारीरिक संबंध बनाने की जो इच्छा होती है वो भी आपकी सही रहेगी, यानी नॉर्मल रहेगी और आपकी टाइमिंग भी नॉर्मल रहेगी जो जितनी होनी चाहिए। लेकिन आपको पूरा सर्कल समझना होगा नींद का। नींद यानी नींद क्यों ज़रूरी है, टाइमिंग के लिए नींद क्यों ज़रूरी है और मर्दाना ताकत के लिए क्यों ज़रूरी है और शरीर को रिलैक्स करने के लिए, मर्दाना ताकत को रिलैक्स करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्यों ज़रूरी है। देखो, टाइमिंग अगर रिलैक्स होती है बीच बीच में तो क्या होता है, मर्दाना ताकत मजबूत होती चली जाती है। टाइमिंग यानी रिलैक्स, बीच बीच में रिलैक्स टाइमिंग का होना, मर्दाना ताकत को मजबूत करना और टाइमिंग को बढ़ाना। पहले आप पूरा सर्कल समझ लीजिए इस चीज़ का। 7 से 8 घंटे की नींद का पूरा सर्कल, यानी आपकी नींद ऐसी होनी चाहिए, गहरी नींद, बिल्कुल गहरी नींद होनी चाहिए। यानी सोने का समय आपका होना चाहिए 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच का। आलतू फालतू काम में आप बिल्कुल भी ना लगे। अक्सर मर्दों में ये कमी सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। मोबाइल आ चुके हैं आजकल, टच के, सोशल मीडिया का ज़माना है और सारा दिन तो लगे ही रहते हैं और रात का समय जो उनके पास थोड़ा सुकून का होता है ताकि उस समय बॉडी उनकी रिलैक्स हो सके और उनकी मर्दाना ताकत सुरक्षित रह सके, उस समय भी मोबाइल में लगे रहते हैं, जिससे उनकी मर्दाना ताकत में कमज़ोरी आने लग जाती है और उनकी नींद पूरी नहीं होती। तो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक के बीच में जो ना आपको सोना चाहिए, सोना ज़रूर चाहिए और ऐसी नींद लेनी चाहिए आपको, बिल्कुल गहरी नींद, बिल्कुल गहरी नींद, सुकून वाली नींद, बिना टेंशन वाली नींद, ऐसी नींद आपकी होनी चाहिए। पूरा सर्कल मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप सो जाते हो, जैसे आप सो जाते हो तो सोने के बाद क्या होता है, जब आपको गहरी नींद आ जाती है तो आपकी जो बॉडी होती है वो रिकवरी मोड में चली जाती है। रिकवरी मोड में शरीर खुद को रिपेयर करने लग जाता है, खुद को रिपेयर करने लग जाता है, आपकी ताकत को भी बढ़ा देता है। रिपेयर होने के बाद शरीर की ताकत बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो फिर क्या होता है, आपका जो शरीर होता है वो रिकवरी मोड में नहीं जाता है और आपकी नींद पूरी है, गहरी है नींद। तो जब आप सुबह में उठते हो तो अपने आप को अच्छा, यानी शरीर को हल्का पाते हो, अच्छा लगता है अपने आप को, यानी कमज़ोरी आपको नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि आपकी जो बॉडी होती है वो रिपेयर हो चुकी होती है। तो गहरी नींद यानी बॉडी रिपेयर कर देती है, यानी रिकवरी मोड। यानी जब तक आपका शरीर रिकवरी मोड में नहीं जाएगा तब तक आपका पूरी बॉडी यानी रिपेयर नहीं होएगी। दिन भर की जैसे थकावट होती है, कोई भी थकावट होती है, आप हल्का काम करो या बाहरी काम करो तो दिन भर की थकावट होती है, तो शरीर जो है ना आपका थक जाता है। यानी आपका जब रिकवरी मोड में चला जाता है तो आपकी शरीर की कमज़ोरी, थकावट, हर एक चीज़ को रिपेयर कर देता है। फिर एक नया शरीर आप पाते हो सुबह में उठने के बाद। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गहरी और अच्छी नींद। अगर आप अपनी मर्दाना ताकत को मजबूत रखना चाहते हो और कपल संबंध की जो इच्छा होती है, अपनी बार बार की जो इच्छा होती है कपल संबंध की, अगर आप उसको भी मजबूत रखना चाहते हो, अच्छी रखना चाहते हो, तो आपको अच्छी नींद और गहरी नींद लेनी चाहिए। अच्छी नींद आपकी रहेगी तो टाइमिंग भी आपकी अपने आप बढ़ने लग जाएगी।
सुकून वाली नींद। जितनी ज़्यादा सुकून वाली नींद उतनी ज़्यादा आपकी टाइमिंग बढ़ने लग जाएगी। ये अपने ऊपर होता है आपको टाइमिंग कितनी बढ़ानी है, तो इस बात का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आपकी नींद पूरी रहेगी। एक बात का और ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, यानी 7 से 8 घंटे की अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, तो आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाने हैं, बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं। अगर आपने शारीरिक संबंध बना लिया और आपकी नींद पूरी नहीं हो तो आपको बिल्कुल भी इसका अच्छा रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। फिर आप ये सोचोगे ये क्या हो गया, कोई हमारे अंदर प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, या फिर हमारे शरीर में कोई कमजोरी तो नहीं आ गई। तो ऐसे सवाल आपके दिमाग में जन्म ले लेते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आपको शारीरिक संबंध बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं, चाहे आपकी कितनी भी इच्छा क्यों ना हो। इस बात का आपको ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखो 10 बजे से लेके 5 बजे तक, यानी ये नींद का अच्छा समय होता है। इसी समय आपको सोना चाहिए। जो आपको जानकारी दी है बिल्कुल सुरक्षित जानकारी है, बिल्कुल 100% सुरक्षित जानकारी है। जो मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल सही बताता हूँ। थोड़ा समय लगता है मेरी वीडियो आने में, लेकिन बिल्कुल सुरक्षित जानकारी आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ, इस बात का सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, अगर आप अपनी टाइमिंग को अच्छी चाहते हैं और कपल संबंध की इच्छा अगर अच्छी चाहते हैं और अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो आपको अच्छी और गहरी और सुरक्षित आपको नींद लेनी है। बिना टेंशन वाली आपको नींद जरूर लेनी है। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा।